मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश के विभिन्न स्थानों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया। आपको बता दें कि ऑक्सीजन प्लांट के लोकार्पण से पहले मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि मुझे कहते हुए खुशी है कि पूरे मध्य प्रदेश में 190 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की स्थापना की जा रही है। 68 प्लांट स्थापित हो चुके हैं और 65 ऑक्सीजन का उत्पादन प्रारंभ हो गया है। हमारा संकल्प है कि 30 सितंबर तक बाकी सभी ऑक्सीजन प्लांट्स भी क्रियाशील कर दिए जाएंगे। तो वही ऑक्सीजन प्लांट के लोकार्पण पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 के दौर में हम सब ऑक्सीजन का महत्व समझ चुके हैं। कोरोना काल में हमने अन्य प्रांतों से ऑक्सीजन मंगवा कर लोगों की जान बचाई। ऑक्सीजन के आवंटन के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूँ। वह समय कभी नहीं भूल सकते जब ऑक्सीजन का मतलब था जिंदगी और देर होने का मतलब था जीवन लीला की समाप्ति। मुख्यमंत्री ने कोरोना की तीसरी लहर की तैयारियों को लेकर कहा कि मध्य प्रदेश कोरोना की तीसरी लहर रोकने के लिए कटिबद्ध है। हम सब लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन का महत्व कितना है। कोविड के दौरान माननीय अध्यक्ष जी भी बैठे हैं, हमारे मंत्री साथीगण बैठे हैं। एक ही चीज थी जिसके लिए हम सबसे ज्यादा परेशान रहते थे और वो थी ऑक्सीजन। चारों तरफ से एक ही आवाज आती थी कि तत्काल ऑक्सीजन चाहिए, और ना आप रातों में सोए ना हम रातों में सोए। कैसे ऑक्सीजन की व्यवस्था कर पाए। यहां स्पेशल टीम बनी, मंत्रीगण जुटे। ऑक्सीजन का आवंटन में प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। उनके आशीर्वाद से होता रहा, लेकिन ऑक्सीजन हमको कहां से लानी पड़ती थी। उड़ीसा से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, उत्तर प्रदेश से, अलग अलग जगह से ऑक्सीजन के टैंकर हमको मंगाने पड़ते थे। जब ऑक्सीजन भी आवंटित हो गई तो टैंकर की समस्या, तो वह टैंकर के लिए जुटे। टैंकर कहां मिल जाए, और उनके लिए भी विशेष प्रकार के टैंकर आते हैं। वो समय मित्रों हम कभी भूल नहीं सकते। ऑक्सीजन का मतलब था जिंदगी, और देर होने का मतलब था जीवन लीला की समाप्ति। उसे दिन और रात बिना सोए उस काम में लगे रहे, और तब मन में संकल्प पैदा हुआ। हमारे प्रधानमंत्री जी वो केवल वर्तमान के लिए काम नहीं करते, भविष्य की आवश्यकताओं का आकलन करके पहले से कैसे अब इंतजाम करें इसकी चिंता में भी लगे रहते हैं। पीएम केयर फंड से हमें सहायता मिली, और मध्य प्रदेश में हमने तय किया कि मुख्यमंत्री राहत कोष हो, CSR फंड्स हो। आदरणीय सांसदगण और विधायकों का भी आभारी हूं। कई विधायकों ने विधायक निधि से ऑक्सीजन प्लांट में सहयोग करने का फैसला किया, और मुझे कहते हुए खुशी है कि आज पूरे मध्य प्रदेश में 190 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स की स्थापना की जा रही है। अब जहां एक ऑक्सीजन प्लांट नहीं था पहले, वहां 190 हम लगा रहे हैं। कई लग चुके हैं, उत्पादन प्रारंभ हो चुका है। 68 प्लांट हमारे स्थापित हो गए, 65 में ऑक्सीजन का उत्पादन शुरू हो गया, और हमारा संकल्प 30 सितंबर तक बाकी सभी ऑक्सीजन प्लांट भी 190 क्रियाशील कर दिए जाएंगे।
और जब ये 190 ऑक्सीजन प्लांट हमारे क्रियाशील हो जाएंगे तो 221 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन तो 190 ऑक्सीजन प्लांट्स में हो जाएगा। हम जितनी ऑक्सीजन लाते थे बाहर से उसकी आधी इस ऑक्सीजन प्लांट में, इन ऑक्सीजन प्लांट्स में ही हम बना लेंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा आत्मनिर्भर भारत, हमने भी कहा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन में भी आत्मनिर्भर हो जाए मध्य प्रदेश। मित्रों, एक बहुत बड़ी आवश्यकता थी जिसकी आज पूर्ति हो रही है। तीसरी लहर ना आए मध्य प्रदेश में, इसके लिए हम सब कटिबद्ध हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि हमें पता चला है कि सीबीआई, ईडी और दिल्ली पुलिस को एक टास्क दिया गया है जिसके तहत एक लिस्ट में उन लोगों को 15 लोगों के नाम दिए गए हैं जिनमें ज्यादातर आम आदमी पार्टी के नेता हैं। हम सभी जांच एजेंसियों का स्वागत करते हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार ईमानदार है। हमें बहुत ही रिलायबल सोर्सेज से पता चला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 लोगों की लिस्ट सीबीआई को, ईडी को और दिल्ली पुलिस के कमिश्नर राकेश अस्थाना जी को सौंपी है कि ये 15 लोग जो हैं, इनमें जो हमारे रिलायबल सोर्सेज ने हमको बताया कि इन 15 लोगों में कई नाम आम आदमी पार्टी के भी हैं। इस इंफॉर्मेशन के बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, इस एक्शन के बारे में और इस मंशा के बारे में, कि आम आदमी पार्टी सच्चाई और ईमानदारी की राजनीति करती है। मोदी जी, आप अपनी पुलिस भेज लीजिए, आप अपनी सीबीआई भेज लीजिए, आप अपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज लीजिए, आप ईडी को भेज लीजिए, आपने पहले भी सारे डिपार्टमेंट भेजे हैं, आप फिर से भेज लीजिए। हम सबका स्वागत करते हैं क्योंकि हम ईमानदारी की राजनीति करते हैं, हम सच्चाई की राजनीति करते हैं। हम उनका स्वागत करेंगे। आपको जो चाहे जांच करा लीजिए हमारे खिलाफ। आम आदमी पार्टी अपनी सच्चाई की राजनीति पर डिगी रहेगी, अटल रहेगी, उससे डिगेगी नहीं। लेकिन उनका स्वागत करते हुए आपकी तमाम सीबीआई का, पुलिस का, ईडी का, इनकम टैक्स का, सबका स्वागत करते हुए हम प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहेंगे कि आपने पहले भी बहुत रेड कराई है हमारे ऊपर। खुद मेरे घर पे 2 बार सीबीआई की रेड हो चुकी है। 6-6 घंटे मेरे घर सीबीआई की रेड हुई है। आप देश को बताएंगे कि क्या मिला उसमें, कुछ निकला उसमें, क्या नतीजा निकला उसका। सत्येंद्र जैन जी के खिलाफ में 12 केस सीबीआई में दर्ज कर रखे हैं। क्या निकला उसमें? बाकी तो मैं यही कहूंगा कि आपकी मर्जी है। बस हम तो आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि हम आपकी इन फोर्सेस का स्वागत करेंगे। दिन देखिए 8 बजे रात्रि, 9 बजे सुबह राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम का पावन पर्व है। हिंदू धर्म में रक्षाबंधन के त्योहार का बहुत ही अधिक महत्व होता है। ये त्योहार हर साल सावन मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है, जिसे हम राखी कहते हैं। बहनें इस दिन भाई के सुखी जीवन की कामना करती है और भाई बहनों को आजीवन उनकी सुरक्षा का वचन देता है। इस बार पूरे 50 साल बाद रक्षाबंधन पर 4 विशिष्ट योग बन रहे हैं। इस साल रक्षाबंधन के दिन भद्रा का साया नहीं रहेगा। बहनें सूर्योदय के बाद कभी भी अपने भाइयों को राखी बांध सकती है। ऐसे में इस रक्षाबंधन का महत्व और बढ़ जाता है। राष्ट्र सर्वप्रथम की टीम ने रक्षाबंधन के अवसर पर भाई बहनों से बात की।
रक्षाबंधन का त्यौहार है, तो आप ये बताइए हमारे दर्शकों को आप सेलिब्रेट कैसे करते हैं? मैम हमारे तो जैसे बहन सगी बहन नहीं है, हम अपने चाचा के लड़की से कज़न से अपने रिलेशन में अच्छी तरीके से कर मिलते हैं। हमें हमारे राखी बांधते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है, अंदर में बहुत फीलिंग होती है कि कितना अच्छा लग रहा है, काश हमारी भी बहनें होती तो कितना अच्छा होता। और जब होते हैं तो बहुत अच्छी खुशी होती है, की तरह से मनाते हैं। और हम चाहते हैं कि लोगों को कि अच्छी तरीके से मनाएं, कितनी और बढ़िया से रक्षाबंधन सबका अच्छे तरीके से व्यतीत हो, क्योंकि कोरोना काल में थोड़ा सा आप सब कुछ समझ रहे हैं, तो इसी वजह से ना थोड़ा अच्छा से मनाएं और इसे खुशी मिले सबको। गिफ्ट जो भी हमारे पास होता है, पैसे हैं, कुछ है, जो भी है पहले उसको हम ला के इंतज़ाम करे रहते हैं और उसी हिसाब से उसको गिफ्ट देते हैं उन्हें। कल रक्षाबंधन है, इस वजह से हमने अपने भाई के लिए स्पेशल गिफ्ट रखा है। उसको हम यूके की फ़्लाइट टिकट्स गिफ्ट कर रहे हैं। एक्चुअली उसका हम यूके में एडमिशन करा रहे हैं यूनिवर्सिटी में, तो उसका सिलेक्शन हो गया है, तो हम उसको यही सरप्राइज़ गिफ्ट करने वाले हैं। और उसके लिए अच्छी सी ग्रैंड सेलिब्रेशन पार्टी रखी हुई है कल के लिए। राखी गिफ्ट है, सॉरी। वैसे तो बोलते हैं स्पेशली लड़कियों के लिए होता है, पर कल तो ये आपके भाई के लिए। नहीं, हमारे लिए बस ये है कि वो हमें गिफ्ट दे रहा है, बट हम भी उसके लिए गिफ्ट यही प्लान करें सरप्राइज़ में। हमारी मम्मी की साइड में पूरी फैमिली एक जगह इकट्ठी होती है, हमारी मम्मी के घर पे, वहीं पे सब लोग इकट्ठा सेलिब्रेट करते हैं, एंजॉय करते हैं। और हम लोग अपने भाइयों के लिए गिफ्ट्स लेके जाते हैं, स्वीट्स, आजकल स्वीट्स कम खाते हैं तो चॉकलेट, ड्राई फ्रूट्स या कुछ और गिफ्ट, जैसे मतलब एज वाइज जैसे भी होता है उस हिसाब से लेके जाते हैं। बाकी मतलब ऐसा भी नहीं है कि हर बार ही देते हैं, जैसे मौका होता है उस हिसाब से कर लेते हैं। मैं तो खैर बाहर से आई हूँ, तो मैं अपने भाई के लिए स्वीट्स लेके आई हूँ स्पेशली चेन्नई से। और क्या कहते हैं, यही ड्राई फ्रूट्स, उसको थोड़ा लिक्विडी रसमलाई वगैरह बहुत पसंद है, तो ये तो मैं देना ही देना है। और राखी वगैरह मैंने यहाँ से लेके, मैंने बहुत दिनों में बनाई है, तो मेरे को यहाँ से ख़रीदारी करने में भी मज़ा आ रहा है। रक्षाबंधन का त्यौहार है, भाई बहन के बीच में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आता है। मेरा भाई मेरे से काफ़ी छोटा है, तो उसे मोबाइल गेम मतलब कि गेम में बहुत शौक है, तो मेरा फ़ोन रखा रहता है, वो गेम खेलने लग जाता है। मैंने सोचा मैं उसे एक मोबाइल सरप्राइज़ गिफ्ट करूँ, उसे बहुत खुशी मिलेगी, तो बस मैं उसे फ़ोन गिफ्ट करने वाली हूँ कल रक्षाबंधन पे। पिछली बार मैंने उसे सिंपल राखी बांधी थी और चॉकलेट बॉक्स दिया था, इस बार मैं उसे फ़ोन गिफ्ट करने वाली हूँ। मैम मैं पूछना चाहूँगी, आपकी जॉब ऐसी है तो आपको जैसे कि कल के टाइम पे ऑफ वगैरह? मेरी एक्चुअली चालान में ड्यूटी है, मार्क्स चालान में, तो फिर मेरे को हॉलीडे तो नहीं मिलेगी, बल्कि शाम की इवनिंग की शिफ्ट हो जाएगी, तो फिर मैं इवनिंग में आ सकती हूँ। सुबह मॉर्निंग में फेस्टिवल मना के इवनिंग में मैं आ सकती हूँ। मैडम सेलिब्रेशन इस बार थोड़ा सा रहेगा सैड, क्योंकि मेरे दोनों भाई बाहर हैं और ऑफिस की वजह से नहीं आ पा रहे, बट ये मेरे कज़न्स हैं, तो मैं उनको राखी बांधूंगी। और वही सुबह 7 बजे उठ के, और हमारे यहाँ पे रिवाज है कि जैसे कई लोग खाना खा लेते हैं, कई बहनें, लेकिन हमारे यहाँ सुच्चे मुँह बांधते हैं, तो उनको राखी बांधूंगी। गिफ्ट्स वगैरह रहे कि उनके लिए भी मैं गिफ्ट्स लेती हूँ, तो वो गिफ्ट्स वगैरह उनके लिए जो उनकी विश हो, कभी कभी कह देती हूँ जो लेना है तुम्हें ले लो, लाइक बड़े हो जाएं तो फिर समझ नहीं आता कि कैसे करें, तो बस ऐसे ही जो छोटे कज़न्स हैं उनके लिए टॉयस वगैरह लिए हैं, कुछ क्लोथ्स लिए हैं। बाकी उनको जो बाहर हैं उनकी राखी ले ली है, बट उनको लैपटॉप्स वगैरह आजकल बस यही वीडियो कॉलिंग्स वगैरह का बेनिफिट्स है, तो उनके थ्रू मैं उनको बांधूंगी। तो भाई को, भाइयों हम सारे इकट्ठे, मम्मी के घर इकट्ठे सारे होते हैं, वहाँ सारी बहनें इकट्ठी हो जाती हैं बाहर से। हम तो 7 बहनें हैं जैसे, तो सारे एक साथ आके बांधते हैं और काफ़ी अच्छे से भाइयों के लिए भी गिफ्ट लेते हैं, भाई हमें अच्छे से गिफ्ट देते हैं। भाई है एक। मैम आप भी गिफ्ट लेती भाइयों के लिए? बिल्कुल, भाई सबसे छोटा है, हम बहनें सब बड़ी हैं तो उसके लिए तो हमेशा ही चलता है शुरू से ही। तो आप शुरू से गिफ्ट देते हैं अपने रक्षाबंधन? शुरू से। सेलिब्रेशन तो ऐसे होता है जैसे छोटा भाई हो चाहे बड़ा भाई हो, भाई को गिफ्ट तो बनता ही है। वो इसलिए क्योंकि भाइयों का ये एक ही त्यौहार होता है, एक रक्षाबंधन और एक भैया दूज, उसमें वो बहनों से ले सकते हैं, बाकी दिनों में तो भाई देते ही हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो भाइयों का वो दिन होता है और बहनों का भी होता है लेने का, उसमें बड़ा छोटा नहीं देखा जाता, चाहे भाई बड़ा हो चाहे भाई छोटा हो, गिफ्ट देना बनता ही है। वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको गिफ्ट क्या देते हैं, क्या सोचकर देते हैं कि मेरे से बड़ा है या छोटा है। इसमें बड़ा छोटे का कोई त्यौहार नहीं है, इसमें ये भाई और बहन का त्यौहार है, तो हम लोग तो ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं। मैं तो अपने भाई को हर बार गिफ्ट देती हूँ,
और उससे ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखती हूँ कि मुझे भी गिफ्ट मिलेगा। वो तो उसका फ़र्ज़ है, वो देगा ही देगा। मैं जबकि उससे बड़ी बहन हूँ, पर वो मुझे देता है। वो छोटा है मेरा, तो छोटा भाई तो देखो बेटे समान होता है, तो देना भी बनता है। अगर बड़ा होता मैं तब भी देती। यही है, जो भी सामान आज लेके आए हैं, बेटियाँ बहनें कल आएंगी, सब बच्चे खाएंगे, इकट्ठे पी के मौज मस्ती करेंगे, शाम को चले जाएंगे गुड्डी उड्डी उड़ा के। और भी तो आप मतलब बहनों के लिए गिफ्ट भी लाएं? गिफ्ट कैश ही दिया जाता है जी आजकल। देखिए गिफ्ट नहीं होता, गिफ्ट बच्चों के लिए होता है जो नए पैदा होते हैं, उनके लिए है कि जो बनाना पड़ेगा ना, घर का खाने लंच तो करेंगे आएंगे तो। अपने घर में तो भाई होते हैं तो बहनें हंस कर आती हैं। आजकल कोविड की वजह से जैसे कज़न्स वगैरह हैं तो एक जगह गैदरिंग होती थी, अब गैदरिंग तो पॉसिबल नहीं है, तो बेटियां अपने घर ही आएंगी और कज़न्स को बाय पोस्ट भेजेंगी और भाई के साथ अपने घर में सेलिब्रेशन करेंगी। अब जैसे माँ है, सब चीज़ें बना के रखती है, बेटियों की शौकीन है, जो खाने की वो सब चीज़ें बनाती है अपने बच्चों के लिए, और वो बच्चे आते हैं तो सब खुशी से अपनी बहनों को राखी बांधते हैं और गिफ्ट देते हैं। और बहनें भी भाई के लिए अच्छी अच्छी गिफ्ट लाती हैं, जैसे उनके खाने के हिसाब से चॉकलेट्स वगैरह आजकल फैशन में भी है, और लोग मिठाइयों से अलग होकर चॉकलेट वगैरह खाते हैं, कुकीज़ खाते हैं, वही लाती हैं बहनें। कोई शर्ट देता है, कोई पैंट देता है। इस प्रकार बहनें अपने भाइयों का शगुन करती हैं और उनकी दीर्घायु के लिए कामना करती हैं। प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति ने देशवासियों को दी ओणम की बधाई। बोले देश को प्रगति पर ले जाने का ले संकल्प। काबुल से रवाना हुआ भारतीय वायु सेना का एक और विमान, 85 भारतीयों को सुरक्षित लाया भारतीय वायु सेना का C-130J विमान। सोशल मीडिया पर तालिबानी का समर्थन करना पड़ा महंगा, पुलिस ने 14 लोगों को किया गिरफ्तार। गुजरात के कच्छ में महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.1 भूकंप का केंद्र गुजरात के धोलावीरा के पास था। जायडस कैडिला की कोरोना वैक्सीन को DGCI ने दी भारत में आपात इस्तेमाल की मंजूरी। त्रिपुरा में कांग्रेस को लगा एक और झटका। त्रिपुरा में अध्यक्ष का पद संभाल रहे पीयूष कांति बिस्वास ने पार्टी से दिया इस्तीफा। पिछले 24 घंटे में आए कोरोना के 34,457 नए मामले, तो वहीं 375 लोगों की कोरोना संक्रमण से गई जान। दिल्ली में अगस्त के महीने में हुई रिकॉर्ड तोड़ मूसलाधार बारिश, सड़कों में जल जमाव से लगा घंटों लंबा जाम। बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर सियासत गरमाई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार प्रतिनिधि मंडल के 11 सदस्य 23 अगस्त को पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। राष्ट्रीय